गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है कि किसी आयनिक यौगिक में धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। यही बताया था ना मैंने। तो उसके बाद मैंने आपका अनुप्रयोग बताया था। अरे भाई, वो अनुप्रयोग नहीं बल्कि ट्रिक था कि जिसके द्वारा हम पहचान पाए कि किसका उपसंयोजक संख्या कितना होता है और उसकी ज्यामिति क्या होती है ना। वो ट्रिक था, ना कि अनुप्रयोग था, लेकिन अनुप्रयोग के रूप में मैंने आपको बताया था। तो वही अनुप्रयोग देखो यहाँ कि भाई जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 से 0.225 हो तो उसका उपसंयोजक संख्या क्या होता है? 3 होता है और उसकी ज्यामिति क्या होती है? तो त्रिकोणीय समतल होती है, यही होती है ना। उसके बाद 0.225 से 0.44 मान हो, यदि त्रिज्यानुपात का मान हो तो वो क्या होता है? उसका उपसंयोजक संख्या 4 होता है और वो चतुष्फलकीय होता है। और यदि उसका त्रिज्यानुपात का मान 0.414 से लेकर 0.732 हो तो उसके त्रिज्यानुपात का मान जब इतना हो तो उसका उपसंयोजक संख्या 6 होता है और वह अष्टफलकीय, उसका क्या होता है? ज्यामिति अष्टफलकीय होता है। और यदि त्रिज्यानुपात का मान 0.732 से लेकर 1 तक हो तो उसका उपसंयोजक संख्या 8 होता है और इसका जो संरचना होता है वो होता है घनीय, है कि नहीं? ये याद होगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है और ये आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी काम आएगा, इसलिए इसको याद रखें और ध्यान रखें। कल मैंने इस पर चर्चा किया था, वो देख लिया, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे चतुष्फलकीय वॉइड का त्रिज्यानुपात कितना होता है। यानी ये सब जो आया है 4.4140, ये कहाँ से आया है? तो ये दोनों का हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि क्या ये हो पाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकीय वॉइड का त्रिज्यानुपात, उसके बाद पढ़ेंगे अष्टफलकीय वॉइड का त्रिज्यानुपात। ये दोनों मैथमेटिकल टॉपिक है और मैं जानता हूँ आपका मैथमेटिकल टॉपिक जो होता है बहुत अच्छा होता है, आप तुरंत समझ जाते हो। मैथमेटिकल टॉपिक कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। उसके बाद फिर लैंग्वेज टॉपिक शुरू हो जाएगा और चैप्टर का अंत हो जाएगा। किंतु आज और कल 2 दिन आपको मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, है कि नहीं? और मैथमेटिकल टॉपिक क्या है? वही तो नंबर दिलाता है भाई। जो सही लिखता है उसका बहुत नंबर आता है ना। जैसे पिछले साल ही देखो, यही साल ये जो केमिस्ट्री में लाया लड़का 95 नंबर, वो क्या था? तो जो 95 नंबर लाए या जो बहुत सारे बच्चे 90 से ऊपर नंबर लाए, वो क्यों लाए? क्योंकि उनका मैथमेटिकल पोर्शन जो होता था वो अच्छा होता है। लैंग्वेज पोर्शन अच्छा होने से ज़्यादा से ज़्यादा तुम ला सकते हो 70 से 80 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। और मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा होता है तो आप 90 से ऊपर जाते हो। और बहुत सारे बच्चे इस साल 90 से ऊपर मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में, और वो इसलिए लाए हैं क्योंकि उनका मैथमेटिकल पोर्शन यानी उनका जो कैलकुलेशन था वो बेहतर था, इसीलिए लाए हैं। तो कैलकुलेशन बेहतर करें और नंबर पाएं, याद रखें, है ना। तो चलिए आज हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चतुष्फलकीय वॉइड का त्रिज्या अनुपात। चतुष्फलकीय क्या? वॉइड का त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले आपको वॉइड मालूम है, वॉइड क्या है? तो वॉइड यदि नहीं मालूम है तो आप पिछले क्लास में जाइए, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वॉइड किसे कहते हैं। तो गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है ना भाई, ये इसी को हम लोग वॉइड कहते हैं। अब चतुष्फलकीय वॉइड किसे कहते हैं? तो वैसा वॉइड यानी वैसा रिक्त स्थान जो 4 गोलों से घिरा हो, इस तरह से 4 गोलों से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। और उसी का आज हम लोग त्रिज्या अनुपात निकालेंगे, देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखो ये फिगर है ना, एक ढंग बनाना पड़ेगा।
क्या है, घन है। अब क्या है कि एक गोला है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक गोला यहाँ है, ये वाला यहाँ एक गोला है और एक गोला यहाँ है कि नहीं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है और क्या है, एच। लेकिन ध्यान रखें एक चीज कि ये गोला है और ये गोला, ये गोला तो पूरा, ये तो पूरा तो गोला से ही बना हुआ है ना। ये जो सोच रहे हो आप कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु, नहीं, वैसा नहीं होता है। यदि मैं ऐसा संरचना बनाया हूँ, इसका मतलब एक ऐसे है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, टच कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ये जो फिगर देख रहे हो इसमें ए और बी दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, भले ही मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, है कि नहीं। और जो वाइड है वो देखो यहाँ है, ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ है वाइड और ये गोला है यहाँ, ध्यान दो। अब ये जो है मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया, याद रखिएगा कि गोला ए और गोला बी जो नजर आ रहा है दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। इसमें दिखाना मुश्किल है इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। ये और ये जो दोनों है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और ये देखो यहाँ से फिर मैंने एक लाइन खींचा यहाँ से यहाँ। अब यहाँ भी देखो ये इससे स्पर्श कर रहा है, ये इससे स्पर्श कर रहा है, ये सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। ध्यान रखिएगा फिगर में उतना दिखाना संभव नहीं है कि नहीं। फिर से यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो ध्यान रखें इधर। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक घन बनाया, देख लो क्या बनाया, घन। ये हो गया आपका घन। अब ये जो है घन तो बना लिया मैंने। घन बनाने के पश्चात क्या हो गया कि जो ये देखते हो, प्रत्येक जो कोना देखते हो, देख रहे हो ना, तो प्रत्येक कोना पर क्या होता है, जालक बिंदु होते हैं, प्रत्येक कोना पर होते हैं। तो जालक बिंदु क्या इतने दूर दूर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये ठोस है ना। जालक बिंदु क्या होंगे, एक ऐसे होंगे इस तरह से, एक ऐसे होंगे इस तरह से, एक दूसरे से क्या होंगे, स्पर्श कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूँ, यहाँ पर जालक बिंदु बना दिया और एक बना दिया मैंने यहाँ। ये ध्यान दीजिएगा कि ये और ये जो दोनों गोला है ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, याद रहेगा कि ये और ये जो है, यानी मैं इसका नाम रख देता हूँ ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी और क्या हो गया, एच। तो ये जो गोला है ना भाई, ये गोला और ये गोला दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसी तरह से मैं एक गोला यहाँ भी दे देता हूँ, ऐसे करके दे दिया। अब ये देखो बीच में खाली स्थान है, ये वाला है ना, ये जो है ये आपका है व्हाइट। ये जो खाली स्थान है ये क्या है, ये आपका है व्हाइट। क्या है बच्चे, ये व्हाइट। अब क्या किया मैंने, ये जो है ये लाइन को यहाँ से मिला दिया, मिल गया। और ये जो लाइन है इस लाइन को मैंने यहाँ मिला दिया। देखा आपने कि ये लाइन को मैंने यहाँ मिलाया और ये लाइन को मैंने यहाँ मिलाया, है कि नहीं। अब ये ध्यान रखना आपको है कि ये जो गोला है इस गोले को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें। तो माना कि घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर समझ रहे हो ना, कोर माने किनारा, ये सब देखो, ये सब जो है सब क्या है, कोर है कि नहीं। और कोर की लंबाई कितनी होती है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, ए होता है कि नहीं। यानी सब जितना भी है वो सब क्या हो गया, ए। कोर की क्या लंबाई बराबर हो गया ए, क्या हो गया बराबर ए, तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं बरिया, याद रखिएगा बरिया। कभी कभी प्रूफ करने में एग्जाम में देता है 4 नंबर 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा। तथा गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो गया, बरिया, तथा व्हाइट, ये देखो ये व्हाइट है ना, रिक्त स्थान जो है, व्हाइट की त्रिज्या, तो व्हाइट की त्रिज्या क्या हो गई, छोटी आर। व्हाइट की त्रिज्या क्या हो गई, छोटी आर। फिर से सुनो एक बार, क्या किया मैंने, एक चित्र बनाया, ये मानते हुए कि ये गोला से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यानी गोला ए गोला बी से स्पर्श कर रहा है। फिर मैंने एक यहाँ गोला बनाया, यहाँ गोला, बीच में खाली स्थान बच गया। आप चाहो तो यहाँ भी गोला बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो, है कि नहीं।
अब यहाँ पर गोला बनाया, यहाँ गोला बनाया, तो यहाँ जरूरत नहीं था इसलिए बनाया ही नहीं। तो यहाँ जरूरत था, यहाँ जरूरत था, बना दिया मैंने। और बीच में जो खाली स्थान बच गया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं। तो ध्यान दें, ये गोला इस गोले से हमेशा क्या करता है, स्पर्श करता है। ध्यान रखो, ये गोला इस गोले से स्पर्श करता है। तो चलिए, तो माना कि घन एकक कोष्ठिका, चूंकि घन है तो सभी भुजा क्या होगी, बराबर ही होगी ना। तो सब भुजा क्या हो गया, ए हो गया। तथा गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने, आर, यानी बड़ी आर। उसके बाद वाइड की त्रिज्या क्या हो गया, छोटी आर, ये भी मान लिया हमने। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी में, देख रहे हो त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी में कौन सा त्रिभुज, ये देखो ए, ये बी और ये क्या, सी में। तो देखिएगा ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी और क्या, सी में, तो वही कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर, यही हुआ ना। तो कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन, तो बीच वाली रेखा जो है ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी या बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। बात समझ में, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, ये लंबी वाली जो भुजा है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। तो फिर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। तो ए सी क्या है, ये सब ए है। चूंकि घन की भुजा बराबर होती है, तो घन की यदि एक भुजा ए है तो सब भुजा भी क्या है, ए ही है ना भाई। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर जोड़ क्या, ए स्क्वायर क्या। अब ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर, क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर, एंड देन ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर ए बी बराबर हो गया अंडर रूट 2a। बात क्या भेजा, कैसे हुआ, फिर सुनो एक बार। हम लोगों ने पहले ग्राफ, एक फिगर खींचा, घन का फिगर खींचा। उसके बाद ये मानते हुए कि ये गोला ए गोला बी के क्या है, स्पर्श कर रहा है, गोला बी के संपर्क में है और वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। फिर हम लोगों ने एक गोला यहाँ खींचा, एक गोला यहाँ खींचा। फिर बीच में जो जगह बचा वो वॉइड है, यानी ये हो गया, बीच में जो जगह बचा वो क्या है, वॉइड है। अब ये जो वॉइड है ये बीच का स्थान है, क्या है। अब क्या हो गया कि ये यहाँ से जो आया, यहाँ से, तो हम लोग देखे कि माना कि घनी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ए है ना, तथा गोले की त्रिज्या, यानी ये गोला है, ये देखो 3 गोला है, लेकिन ये गोला नहीं है, ये वॉइड है, याद रखिएगा। ये जो है ये सब गोला है, किंतु ये गोला नहीं है, ये क्या है, वॉइड है। तो तथा गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने, आर, और वॉइड की त्रिज्या को क्या माना, छोटी आर। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज कौन से, ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, ये वाला बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, ये वाला जोड़ क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर, तो हम लोगों ने घन, ये जो घन की सभी भुजा है सबको ए माना हुआ है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, दोनों को जोड़े 2a स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हुआ, स्क्वायर इधर किए रूट 2a स्क्वायर, और ए बी बराबर क्या हुआ, रूट 2a। अब पुनः ध्यान दीजिए, पुनः गोला ए तथा बी, यानी ये और ये एक दूसरे को स्पर्श करता है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि अतः ए बी जो है, यानी ये और ये, यानी ऐसे है, ये स्पर्श करने का मतलब ऐसे, इस तरह से। तो कोई पूछे कि ए बी कितने त्रिज्या के बराबर है, गोले के कितने त्रिज्या के बराबर, गोला का त्रिज्या है, वाइड की त्रिज्या नहीं है, वाइड तो ये। तो गोले के कितने त्रिज्या के बराबर है, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। गोले के कितने त्रिज्या के बराबर है ए बी।
तो देखो ए बी गोले के दो त्रिज्या के बराबर, दो त्रिज्या के क्या है बराबर है। बोलो सर दो त्रिज्या कैसे? तो देखो यहां से यहां एक त्रिज्या हुआ और यहां से वहां क्या हुआ दो त्रिज्या हुआ ना। देखो यहाँ फिर से देखो यहां से यहां एक त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। तो ये हो गया एक त्रिज्या बढ़िया, और यहां से यहां हुआ दूसरा त्रिज्या यानी ये भी बढ़िया। यानी कहने का मतलब है कि ए बी गोले के क्या दो त्रिज्या के बराबर है। मतलब हो गया कि ए बी बराबर हो गया आर बड़ी आर जोड़ बड़ी आर। बोलो सर छोटी आर क्यों नहीं ले रहे? तो छोटी आर क्या है भाई, वाइड की त्रिज्या है छोटी आर, इसलिए छोटी आर लेने का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। तो क्या हो गया ए बी बराबर हो गया आर जोड़ आर, यानी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या 2r। तो ए बी बराबर 2r और ए बी बराबर √2 है। देख रहे हो, इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण क्या मान लें दोनों। देख रहे हो कि ए बी बराबर √2 है और ए बी बराबर 2r। दोनों का जो बायां साइड है LHS जो है वो दोनों का बराबर, तो RHS भी दोनों का क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा कि नहीं? देखो जैसे कि राम बराबर है श्याम के और राम बराबर ही है रहीम के, है कि नहीं? राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है रहीम के, तो श्याम बराबर है क्या रहीम के। बात समझे? राम बराबर है श्याम के, राम बराबर है रहीम के, तो दोनों किसके बराबर है राम के, है कि नहीं? तो राम बराबर श्याम राम बराबर रहीम, तो श्याम बराबर भी क्या हो जाएगा रहीम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि श्याम बराबर क्या है रहीम है। इसको तुम ऐसे भी समझो कि ए बी बराबर यानी मान लो कि x है ए बी, तो x बराबर है 2 और फिर x बराबर है 3। क्या मान लो ऐसा है तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 3 नहीं हो जाएगा। बात समझे कि x बराबर 2 x बराबर 3, तो दोनों क्या है x के बराबर ही है ना, तो 2 और 3 भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब चलो देखो, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा क्या 2 से, तो समीकरण 1 देखो यहाँ और समीकरण 2 यहाँ, तो दोनों का जो LHS है बायां साइड जो है दोनों का क्या है बराबर है, तो दाहिना साइड भी क्या होगा बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हो 2r बराबर √2 है, उल्टा भी लिख सकते थे √2a बराबर 2r, लेकिन हमको काम इसी से है इसीलिए। तो क्या हो गया 2r यानी कि इस इधर बराबर ये हो गया। देखो आप कैसे कि ए बी बराबर क्या है ए बी है कि नहीं, ए बी बराबर √2 ए बी बराबर 2r, तो दोनों का जो बायां साइड है ए बी बराबर है, तब क्या हुआ दाहिना साइड भी बराबर होगा 2r बराबर क्या होगा √2a। इसको समीकरण कर लेते हैं हम लोग 3 हो गया। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार शुरू से अंत तक देखते हैं फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या है, माना कि घनीय एकक कोष्टिका, पहले चित्र बनाने, चित्र बनाने के बाद ये मानते हुए कि ये गोला इस गोला को स्पर्श कर रहा है, दो को गोला दे दिए, फिर एक गोला यहाँ दिए देखो स्पर्श कर रहा है यहाँ, लेकिन अब ये क्या है जो बीच का है, बीच वाला ये है ना, बीच का स्थान जो है, तो रिक्त स्थान को ही हम लोग वाइड कहते हैं, तो ये है वाइड। तो मान लिए माना कि घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई को मान लिए हम लोग a तथा गोले की त्रिज्या को मान लिए बड़ी आर, ये गोला है 3 गोला है, और वाइड की त्रिज्या यानी ये वाला जो है उसको मान लिए हम लोग क्या छोटी आर। तो त्रिभुज ABC में ABC देखो ABC में क्या हो गया AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो क्या हुआ AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ क्या हो गया BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB को क्या माने हुए, AB को हम AB ही रहने दिए हैं AB स्क्वायर, लेकिन जितना भी घन की भुजा है, घन की भुजा तो एक दूसरे को क्या होती है बराबर होती है, तो क्या हो गया BC, तो BC को क्या माने A, सब भुजा बराबर है, तो A स्क्वायर AC A स्क्वायर और BC भी क्या हो गया A स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर क्या हुआ 2A स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दिए, तो AB स्क्वायर को इधर लेके चले रूट में आ गया, तो AB बराबर हो गया √2A स्क्वायर और AB बराबर हो गया √2 और A स्क्वायर जो है स्क्वायर हट गया तो हो गया A। समीकरण मान लिए हम लोग A।
अब यहां देखिए कि पुनः गोला ए तथा बी एक दूसरे के क्या है संपर्क में, यानी ये गोला के क्या है संपर्क में स्पर्श करता है, लिखा हुआ है स्पर्श करता है। तो स्पर्श करने का मतलब ये ऐसे हो गया ना, ये और ये गोला ऐसे हो गया। अतः ए बी जो है यानी यहां से यहां जो है वो गोले के कितने दो त्रिज्या के बराबर। कैसे? तो देखो यहां से यहां हो गया, यही ना है, ये स्पर्श कर रहा है, दिख नहीं रहा है उसमें, यहां दिखा दे रहा हूं मैं। तो ये हो गया आर और ये भी हो गया आर, यानी कि दो गोला हो गया, यहां से यहां एक गोला, यहां से यहां दो गोला। ए बी गोले के दो त्रिज्या के क्या है बराबर, यानी ए बी बराबर क्या हो गया 2r। समीकरण 1 तथा 2 से देखो, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, समीकरण 1 तथा क्या 2 से क्या हो गया 2r, यानी ये दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो 2r बराबर क्या हो गया √2a। समीकरण क्या मान लिया हमने 3। कॉपी कर सकते हो, करो। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, हो गया बच्चा। चलो अब हम लोग आगे बढ़े, मिटाएंगे नहीं, मिटाने देंगे। लेकिन आप जो जैसे एक बच्चा बोला कि सर आप जल्दी मिटा देते हैं, अरे भाई उसमें क्या है, यहाँ पर MB खत्म होता है, यहाँ बहुत तेजी से सब नेट खत्म हो जाता है, फिर पढ़ाएंगे कैसे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि आप वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, उसके बाद लिख लो, आसान तरीका है कि नहीं। तो अब क्या हो गया, अब हम लेंगे, देखो यहाँ ये भी समकोण त्रिभुज है ABD, देख रहे हो ABD, देख रहे हो ABD, देखो फिर से ABD, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में AB डिविलियर्स, ऐसा मत समझ लेना, AB डिविलियर्स मत समझ लेना, है कि नहीं। अच्छा खिलाड़ी था बेचारा। तो ABD में क्या हो गया, त्रिभुज ABD है ABD, तो कर्ण कौन है, चूंकि 4 देखो लंबी भुजा है, तो अब ABD में कर्ण स्क्वायर, वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कौन हो गया AD क्या स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर ये वाला, और जोड़ क्या हो गया BD स्क्वायर। फिर से देखिए कर्ण स्क्वायर जोड़ बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, हो गया। तो AD स्क्वायर यानी ये बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर, यानी ये प्लस क्या हो गया BD स्क्वायर, यानी ये। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अगेन AD स्क्वायर बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चा, AD स्क्वायर बराबर हो गया AB। तो AB का मान कितना आया हुआ है, देखो ना कहीं होगा, AB का मान ये है, यहाँ है AB का मान, ये वाला नहीं लेना है, ये निकाला गया यहाँ से ना। तो AB का मान है √2a, तो लिख देते हैं √2a का स्क्वायर, क्या या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ये 2a स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे, आसान हो। जो क्या हो गया BD, तो BD कहाँ है, BD क्या है A, तो क्या हो गया A स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ, फिर से देखो नहीं समझ में आया तो क्या है AD देखो कौन, ये है देखो AD, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर जोड़ क्या हो गया BD स्क्वायर। तो यहाँ AD स्क्वायर जो है उसको हम लोग लिख देते हैं AD क्या स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, देखो यहाँ पे AB स्क्वायर दिया हुआ है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये लिखना है, लिख दो AB स्क्वायर डायरेक्ट है 2a स्क्वायर, है कि नहीं, देखो है कि नहीं, AB स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर, तो लिख देते हैं वही चीज हम लोग, अच्छा आसान रहेगा 2a स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे लिखे AB स्क्वायर, देखो यहाँ AB स्क्वायर दिया हुआ है बराबर है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर जोड़ BD, तो BD क्या है देखो यहाँ A, चूंकि घन की सब भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो क्या हो गया A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 3a स्क्वायर, कोई दिक्कत जा रहा है 3a स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया AD, अब ये हम क्या किए स्क्वायर को इधर किए तो हो गया √3a स्क्वायर, और अंत में हो गया AD बराबर √3a। बात समझ में आई कैसे किया मैंने, यहां से देखो त्रिभुज ABD में देख रहे हो ABD में क्या हो गया AD स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां वाला AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर, यानी ये प्लस BD स्क्वायर, यानी ये BD स्क्वायर। अब क्या हो गया AD स्क्वायर बराबर AB, ये भी देखो हाँ ये भी ले सकता था मैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिया बल्कि ये लिया AB स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर।
तो AB स्क्वायर बराबर क्या है 2A स्क्वायर मैंने लिखा। और BD जो है यहाँ देखो आप, तो BD क्या है कोर की लंबाई है जिसको मैंने A से सूचित किया है। चूंकि घन है तो घन की समभुजा क्या होती है बराबर होती है ना, इसलिए A। तो ये हो गया आपका यहाँ पर A स्क्वायर। अब ये दोनों को मैंने क्या किया जोड़ दिया, तो AD स्क्वायर बराबर होगा 3A स्क्वायर। AD बराबर हो गया अंडर रूट 3A स्क्वायर एंड AD बराबर हो गया रूट 3A। इसको समीकरण नहीं कुछ नहीं करते यहाँ पर, एक और लाइन यहाँ खींचना पड़ेगा। अब हो गया क्या कोई दिक्कत? अब चलो ध्यान से, यहाँ हो गया, इधर थोड़ा सा यहाँ तक कॉपी कर लो पहले, उसके बाद देखते हैं, मिटाना पड़ेगा आपको कहीं कहीं। कर लिए कॉपी? चलिए देखिए ना, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई काम है नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो अब ये यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ, ध्यान दे रहे हो, AD यानी यहाँ से ऐसे, ये वाला, ये लाइन देख रहे हो, ये है ऐसे, फिर एक है ऐसे ये वाला, और फिर है ऐसे, यही है ना, यहाँ से यहाँ। देखो यार ध्यान से, ये हो गया आपका क्या AD, क्या हो गया AD। इसमें लेकिन खासियत क्या है कि ये और ये दोनों जो है वो गोला है, क्या है वो गोला है, किंतु ये जो है ये है वाइट। तो कोई पूछेगा आपसे यदि पूछे कि AD जो है यानी यहाँ से यहाँ कितने गोले और कितने वाइट की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या जवाब होगा आपका? फिर से एक बात कि यहाँ से यहाँ जो है वो गोले के कितने त्रिज्या और वाइट के कितने त्रिज्या के बराबर है। दिखाई तो दे रहा है 4 त्रिज्या, जो मैंने कल या परसों भी बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ 1 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 2 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 3 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 4 त्रिज्या। फिर से एक बार देखो कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ 1 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 2 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 3 त्रिज्या, है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, एक यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, और यहाँ से यहाँ कितना त्रिज्या 4। लेकिन जो 4 त्रिज्या है उसमें 2 को गोला है और ये है व्हाइट। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये जो है इसको मैं मिटा दूं, ये है गोला का त्रिज्या यानी R, ये भी है गोला का त्रिज्या यानी R, और व्हाइट की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं, व्हाइट की त्रिज्या को हम लोग छोटी r से सूचित किए हैं। आप देखो कॉपी में यहाँ लिखा होगा, तो ये हो गया छोटी r और ये हो गया छोटी r। बात क्या भेजा में, फिर से एक बार देखो, है ना, भेजा थोड़ा फ्राई करो और देखो, तो ये है AD, क्या है ये AD, क्या है बच्चा AD। AD कितने पहले कितने गोले से जाकर गुजर रहा है, 3, 1 2 3। त्रिज्या कितना, देखो ध्यान से, एक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 1 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 2 त्रिज्या, यहाँ से यहाँ 3 त्रिज्या। बोलो सही कैसे हो गया 2 त्रिज्या कैसे? तो एक व्यास है ना भाई, और एक व्यास बराबर कितने त्रिज्या के होते हैं 2। अब उतना भी तुम लोग नहीं जानते हो तो क्या किया जा सकता है, 6 7 में जो पढ़ना है वो भी तुम लोग नहीं जान पा रहे हो, तो अच्छी बात। तो अब यहाँ से यहाँ 1 त्रिज्या, फिर यहाँ 2, यहाँ त्रिज्या यानी 1 2 3 त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ 4 त्रिज्या। इसमें क्या है कि ये दोनों गोला है यानी गोला का त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या माने R, और ये क्या है व्हाइट की त्रिज्या जिसको हम लोग क्या माने छोटी r। तो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि AD गोले के 2 त्रिज्या एवं व्हाइट के क्या 2 त्रिज्या के बराबर है, व्हाइट के 2 त्रिज्या के क्या है बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर, देखो ध्यान से यार, ध्यान देना, R बड़ी R क्यों, क्योंकि देखो ये गोला है, ये देखो ये गोला है, इसका त्रिज्या हो गया बड़ी R। अब ये देखो वाइड है, बीच में क्या है वाइड, इसकी त्रिज्या क्या होगी छोटी r, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से एक और त्रिज्या है, ये भी वाइड ही है, वाइड में ही ना 2 त्रिज्या है यहाँ, और ये हो गया गोला, यानी कुल मिलाकर कितने त्रिज्या हो गया, अच्छा, उसमें से 2 को गोला का त्रिज्या है और 2 को व्हाइट का त्रिज्या है, यानी मतलब हो गया कि AD बराबर हो गया 2R जोड़ 2R। बात समझ में आई, 2R दोनों जोड़ दिए और ये 2R जोड़ 2R, इसको समीकरण कितना कर लो, ये समीकरण हो गया, यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 कर लो,
ऐसे इसको समीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ देखो समीकरण 4 और 5 देखो, देख रहे हो समीकरण 4 में क्या है, AD बराबर √3 है कि नहीं, और यहाँ AD बराबर ही है 2r प्लस 2r। यहाँ ध्यान दे रहे हो कुछ, यहाँ AD बराबर है 2r प्लस 2r और यहाँ AD बराबर है √3 है, यानी दोनों का जो LHS है बायां साइड जो है वो दोनों का बराबर है, तो दाहिना साइड भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा ना भाई। नहीं समझे बात को, यदि दोनों का बायां साइड यानी ये दोनों देखो बराबर है तो दाहिना साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। उसको ऐसा समझो, अभी मैंने बताया था कि राम बराबर है क्या, रहीम के, और राम बराबर ही है मोहन, तो दोनों किसके बराबर है, राम के बराबर ही है ना। AD क्या है, राम है, तो रहीम और मोहन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, रहीम और मोहन। तो क्या हो गया, रहीम बराबर हो गया क्या, मोहन। तो हम लिख सकते हैं ना समीकरण, ध्यान दीजिएगा बच्चे, बस लास्ट में है समीकरण कितना 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं क्या से, 4 एवं 5 से दोनों का LHS बराबर है, इसीलिए RHS भी बराबर होगा। यदि दोनों का LHS बराबर है, बायां साइड बराबर है, तो दाहिना साइड भी बराबर होगा। यदि मैं मेरा मौसेरा भाई, यदि मैं मौसी के बेटे को मौसेरा भाई कहता हूँ तो मेरा भाई क्या कहेगा, वो भी मौसेरा भाई ही कहेगा ना भाई, क्या कोई दिक्कत। तो यहाँ AD बराबर 2r जो 2r और AD बराबर √3 है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r बराबर 2r बराबर सॉरी 2r जो 2r, यानी 2r मतलब दो बड़ी r यानी कि गोले की त्रिज्या, और छोटी r मतलब वायर की त्रिज्या, बराबर क्या हो गया, √3a। समीकरण इसको कर लेते हैं हम लोग 6, क्या कर लेते हैं, समीकरण 6। अब समीकरण 6 में हम लोग समीकरण 3 से भाग दे देंगे और जो आएगा वो आंसर होगा। फिर से सुने आप कैसे मैंने किया, यहां से कि चूंकि AD गोले के दो त्रिज्या एवं किसके, वाइड के दो त्रिज्या के बराबर है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है कि ये कैसे हुआ, तो ये है AD, ये है AD और ये दोनों है गोला, ये है वाइड। तो AD गोले के कितने, दो त्रिज्या एवं दो त्रिज्या मतलब एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, तो गोला का त्रिज्या हुआ, तथा वाइड के दो त्रिज्या, ये देखो वाइड है, वाइड के दो त्रिज्या के बराबर है। तो AD बराबर क्या हुआ, बड़ी आर मतलब गोला की त्रिज्या, छोटी आर यानी वाइड की त्रिज्या, छोटी आर फिर वाइड की त्रिज्या, फिर बड़ी आर गोला की त्रिज्या के बराबर है। तो AD बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दिए 2r जो 2r, तो समीकरण 4 एवं क्या चीज से, 5 से 2r यानी ये वाला 2r जो 2r बराबर √3 है। ये कैसे आया, समीकरण 4 है कहाँ, ये समीकरण 5 है ये, तो दोनों का जो LHS है बायां साइड वो बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी दाहिना में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो गया, AD बराबर 2r प्लस 2r और AD बराबर √3 है। इसका मतलब ये हो गया कि 2r प्लस 2r बराबर क्या हो गया, √3a, समीकरण 6। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग दे देंगे और जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। देखिए करके देखिए, फिलहाल कॉपी कर सकते हैं आप, करिए कॉपी। चलिए हो गया, तो मैं इधर से इसको हटाता हूं, इधर से ये वाला छोड़ते हो, ध्यान दीजिए इधर। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 6 में किससे, देखो ये 3 है, ध्यान दो, समीकरण 6 में किससे, 3 से भाग देने पर इतना लंबा होता नहीं है, और छोटा छोटा चीज बताने में लंबा हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये दोनों स्टेप में एक स्टेप हो सकता था, यहाँ देखो 3 स्टेप को एक स्टेप यहाँ किया जा सकता था, लेकिन वो क्या होता है कि ये छोटा छोटा चीज करके बताने में वो काफी क्या होता है, लंबा हो जाता है। एनीवे समीकरण 6 में 3 से भाग देने पर, ये 6 है और ये क्या है, 3 है,
तो भाग दे दीजिए। तो क्या हो गया समीकरण 6 2r जोड़ 2r बराबर क्या है √3a। नंबर भैया यही सब दिलाएगा, समझ रहे हो ना। और लैंग्वेज वाला उतना नंबर नहीं दिला पाता, याद रखो। मान लो लोहा का डिस्कशन लिखे, ये जो पढ़ना है हम लोग को आगे, है कि नहीं। लोहा का 5 नंबर का आता है मान लो, 5 नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा देगा 3.5 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन यदि ये आ गया 5 नंबर तो पूरा 5 नंबर मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं कटेगा। तो 2r क्या हो गया समीकरण 6 में 6 है ये, 3 से भाग देने पर, तो 2r जोड़ 2r बराबर √3 है। तो ये हो गया 3 कहाँ हो गया 3, देखो ये 3 है ना। तो क्या हो गया 2r बराबर √2a। अब देखो a और a दोनों क्या हुआ कट गया ना। a और दोनों क्या हुआ कट गया। फिर से देख लो कैसे किया मैंने, क्या किया समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 6 ये है कि नहीं, और समीकरण 3 कौन है, समीकरण 3 ये। समीकरण 6 में 3 से भाग देने पर तो 6 ये है, यानी कि 2r जो 2r बराबर √3 है, और समीकरण 3 क्या है 2r बराबर √2 है। लिख दिया, a को हमने क्या किया काट दिया। अब इसको हम लोगों ने मिटा दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन। तो अब क्या हो गया 2r, तो अब हो गया यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो दोनों में, या फिर यहाँ देखो 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, r जोड़ r। बोलो सब कॉमन कैसे ले लिए, देखो दोनों में 2 है तो कॉमन हुआ ना, बटे 2r बराबर √3 बटे क्या हो गया √2। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक बहुत अच्छा। तो r जोड़ r बटे r बराबर √3 और √2। तो ये हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो √3 बटे क्या √2 हो गया। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, जैसे मान लो x है जोड़ y बटे है 2, इसको लिख सकते हैं ना भाई हम लोग x बटे 2 जोड़ y बटे 2 क्या हाँ या हाँ, क्योंकि नहीं का तो सवाल ही नहीं है, क्यों। तो देखो ना फिर से x जोड़ y बटे 2, तो क्या लिख सकते हो इसको x बटे 2 प्लस y बटे 2 लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो गया r, तो हम लिख सकते हैं इसको r बटे r जोड़ छोटी r बटे बड़ी r √3 बटे √2। r और r क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस छोटी r बटे बड़ी r √3 बटे क्या हो गया √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 जो है इस साइड से क्या लाएंगे, इस साइड लाएंगे, 1 इस साइड से इस साइड लाएंगे, तो क्या हो गया r बटे r √3 बटे √2 माइनस क्या 1। इधर आएगा ना, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, सिंपल है। तो अब क्या हो गया r बटे r, ध्यान दीजिएगा r बटे r √3 का मान कितना होता है, मैंने पहले ही बताया था, √3 का मान होता है 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। दोनों का मान बैठा है, तो 1.732 माइनस, अभी रुक जाओ इधर, बटे 1.414 माइनस 1। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा भिन्न का घटाओ, तो क्या होगा बस लास्ट लाइन है, तो भिन्न का घटाव होगा तो क्या हो जाएगा r बटे r, क्या कोई दिक्कत, बराबर 1.732 माइनस ये हो गया, इधर गुना हो गया, तो क्या हो गया 1.414 बटे कितना 1.414। अब ये दोनों को घटा देते हैं, घटाइए, ये दोनों को घटाएंगे तो 732 1.414 घटाइए दोनों को, 12 में से 8 गया, 4 गया, सॉरी 4 तो 8 बचा। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, क्या फिर 7 है तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, ये 0, यानी आ गया r बटा r बराबर 0.318 बटा 1.414। डेसिमल हटा दो, हट गया, दशमलव हट गया, तो r बराबर r, ये दोनों को भाग करो बताएगा 0.225। देखो मैंने बताया था ना कल, त्रिज्या अनुपात का मान 0.115 से लेकर 0.225 हो गया, आ गया है कि नहीं। ऐसा नहीं है, साइंस में हर चीज को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उतना दिमाग हो तब, और तुम लोग के पास यदि दिमाग हो तब समझने के, तो दोनों होना चाहिए।
है कि नहीं। टीचर उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि उसका स्टूडेंट, है कि नहीं। एक कोई टीचर देखते होंगे कि क्या होता है कि चलो रहने, अब ये जो है यहाँ पर क्या फिर से मैं बताऊंगा आपको, फिर से क्या हो गया, एडी गोले के क्या है, 2 त्रिज्या एवं वॉइड के 2 त्रिज्या के बराबर है। देखो गोले की 2 त्रिज्या और वॉइड के कितने 2 त्रिज्या, तो एडी बराबर क्या हो गया, गोला का त्रिज्या r, वॉइड की त्रिज्या छोटी r और ये बड़ी r, तो एडी बराबर क्या होगा, दोनों जोड़ दिए 2r प्लस क्या हो गया 2r 5, समीकरण 5 मान लिया। अब समीकरण 4 एवं 5 से, तो 4 है तो मिट गया, तो चलो कोई बात नहीं। समीकरण 4 और 5 से क्या होगा कि दोनों का जो LHS है वो बराबर होगा, तो RHS क्या होगा 2r प्लस 2r। इसके बाद अब क्या किए हम लोग, आप देखो कॉपी में होगा ही, समीकरण 6 है, समीकरण 6 में समीकरण 3 से भाग देते हो तो 3 होगा, कॉपी में देखो आप उसमें 2r प्लस 2r बराबर √3 है, बट 2r बराबर क्या हुआ √2, ये कट गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ r प्लस r बटे 2r, 2 कट गया, √3 बटे √2। अब r प्लस r बटे r बराबर √3 बाई √2। अब क्या किया मैंने, इसको अलग अलग करके लिखा, भिन्न का जोड़ है अलग अलग करके लिखा, r बटे r प्लस r बटे r हो गया √3 बटे √2, r कट गया, कितना हुआ 1 बट प्लस r बटे r बराबर √3 बाई √2। अब r बटे r, छोटी r बटे बड़ी r बराबर √3 बाई क्या हो गया √2, हो गया ना, माइनस क्या हो गया 1। अब छोटी r बटे क्या हो गया बड़ी r बराबर, ये दोनों को ये क्या है, अब ये यहाँ से चलिए एक इधर आ गया तब तो ठीक है, √3 का मान 1.732 और √2 का मान 1.414। फिर उसके बाद ये यहाँ से भिन्न का घटा हुआ 1.414 और ये दोनों को मैंने घटाया, इतना आया, भागा किया, इतना आ गया, आंसर हो गया, कॉपी कर लो। चलिए एक का हो गया। अब दूसरा अष्टफलकीय वॉइड, बिठा दो इसको। अब है अष्टफलकीय वॉइड का त्रिज्या अनुपात, अष्टफलकीय वॉइड का त्रिज्या अनुपात, बस वही जैसा है जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, वही रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टा, ये भी आई है भाई जान लेना, ऑक्टा हेड्रल फाइट, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाले टॉपिक पे, और ऐसा दिया हुआ है कि आप समझ नहीं पाओगे कि यही क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अंत में दिखेगा इसका क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है अष्टफलकीय वॉइड, अष्टफलकीय वॉइड किसे कहते हैं कि वैसा वॉइड जो 6 गोलों से घिरा हो। देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4, ये वॉइड है, 4 हो गया, एक ऊपर 5 और एक उस साइड वाले, कुल मिलाकर कितने वॉइड हो गए 6, यानी कुल गोले कितने हो गए 6 और वॉइड 1, यानी वैसा वॉइड जो 6 गोलों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अष्टफलकीय वॉइड कहते हैं। फिर से एक बार सुने, वैसा वॉइड जो 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय वॉइड कहा जाता है। फिर से एक बार क्या कहा, वैसा वॉइड जो कितने 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय वॉइड कहते हैं। अब जरा देख लें, इंक भी बढ़ लो, इंक भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अष्टफलकीय वॉइड का त्रिज्या अनुपात। अब हम लोग क्या करें, इसमें एक फिगर यहाँ खींचते हैं, यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला, यानी अनुप्रस्थ काट का फिगर है यहाँ इस तरह से, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, 4 गोला दे दो, जैसे 1 2, अभी जैसे मैंने किया था 3 और क्या हो गया 4 हो गया। अब बीच में जो ये खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, ये इसको कर ले आप व्हाइट, है कि नहीं, ये जो ब्लू से दिख रहा है आपको वो क्या है व्हाइट, और लाल से जो दिख रहा है
सब है गोला। अब उसी में आप देखें, चारों में क्या करें, एक इस तरह से बिंदु डालें और सबको क्या करें, इस तरह से मिला दें, है कि नहीं? हो गया, हो गया ना? अब ये जो है ये भी एक क्या है, वर्ग है कि नहीं? ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं? इतना तो जानते ही होंगे तुम लोग कि जो वर्ग है, वर्ग की सब भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी सब क्या है, एक के बराबर है। चारों जो भुजाएं बराबर है, तो एक को माना हमने ए, तो सब क्या हो गया, ए ही हो गया ना। अब चलो ध्यान से, माना कि वर्ग, जहां वर्ग है इसलिए वर्ग भी ले रहा हूं मैं, वर्ग के कोर की लंबाई, वर्ग के कोर की लंबाई क्या मान लिया हमने, ए। वर्ग के कोर की लंबाई हमने माना ए, तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर हो गया बड़ी आर, कोई दिक्कत? तथा क्या हो गया, वॉइड की त्रिज्या क्या मानेंगे हम, बोलो, वॉइड की त्रिज्या, वॉइड की त्रिज्या को हम लोगों ने माना छोटी आर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल जाएगी 2 नंबर में आपको, या 4 नंबर में, या 5 नंबर, जो भी हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद आता है। तो अब क्या करते हैं हम, एक यहां से कर लेते हैं ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया डी, और यहां से यहां एक लाइन खींचे विकर्ण, यहां से यहां हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं विकर्ण। अब क्या हो गया देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, देख रहे हो, ए बी सी में, कौन सा, ए बी सी में, चलिए, त्रिभुज ए बी सी में, है ना? तो वही कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ क्या हो गया, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, याद है कहाँ है, पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि 10वां या 9वां में आप लोग पढ़ते हो, है ना? इतना तो जानकारी रहनी चाहिए ना। तो अब है ये वाला AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC स्क्वायर, ये वाला BC स्क्वायर, है ना, जोड़ क्या हो गया, AB स्क्वायर। तो दिक्कत जा रहा है किसी को, AC स्क्वायर बराबर क्या हुआ, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को हमने AC ही रहने दिया। BC का क्या है, देखो BC कहाँ है, BC भाई, BC ये है BC, BC को क्या माना है हमने, A। बोल सर A क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है भाइयों, और वर्ग की भुजा बराबर होने के कारण हम लोग इसको A मानते हैं भैया। चलो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बोलो सर इसको तुम A क्यों माने, अरे भाई वही बात है ना, सब वर्ग की सभी भुजा क्या है, बराबर। तो क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो फिर देखिए, तो दिक्कत रहेगा तो मत देखिए, कोई देखने का फायदा नहीं है। और यदि दिक्कत नहीं है तब देखिए दोबारा, ये मैंने 4 गोला खींचा पहले, सब में बीच बीच में एक बिंदु दे दिया, सब बिंदु को मिला दिया, उसके बाद क्या किया, बीच में जो खाली स्थान था उसमें वॉइड बना दिया, ये वॉइड है, ये 4 गोला है, और ये बीच में वॉइड है कि नहीं, वॉइड मतलब रिक्त स्थान है। फिर उसके बाद हमने एक विकर्ण खींच दिया, खींचा, माना कि वर्ग के कोर की लंबाई बराबर हो गया A, तथा गोले की त्रिज्या बराबर हो गया बड़ी आर, वॉइड की त्रिज्या हो गया छोटी आर। तो त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC क्या है A स्क्वायर, और AB क्या है A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। यही तक रख सकते हैं हम, लेकिन आगे बढ़े, AC बराबर हो गया 2A स्क्वायर इस तरह से, और AC बराबर हो गया √2A। कोई दिक्कत, ये समझे कैसे हुआ, AC स्क्वायर इधर गया, रूट में आ गया, अब जो रूट है वो यहाँ पर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा, रूट टूट गया, A हो गया, तो AC बराबर हो गया √2A। समीकरण को कर लो आप A। कोई दिक्कत, AC बराबर √2A, समीकरण A। अब देखो ये है AC है ना, तो चूंकि AC कितने त्रिज्या के बराबर है, फिर वही पीछे जैसा ही, ये देखो ऐसे है, ऐसे है,
और ऐसे है। अब आपसे पूछ दे कि कितने त्रिज्या के बराबर है ये आपका AC, तो कितने त्रिज्या के बराबर है तो आप बता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। AC कितने त्रिज्या के बराबर है और कितने गोले के त्रिज्या और कितने वॉइड के त्रिज्या के बराबर है, लिखिए आप। तब तक कॉपी करिए। चलिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये देखो, ये है गोला, ये है वॉइड और ये है गोला। तो कितना त्रिज्या, पहले त्रिज्या कितना हुआ ये देखो, एक, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, यहाँ से यहाँ तीन, यहाँ से यहाँ चार, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ दो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तीन त्रिज्या और यहाँ से यहाँ चार त्रिज्या। तो चार त्रिज्या तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कितना गोला है कितना वॉइड है, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो दो को गोला है और दो को वॉइड है। देखो पीछे मैंने बताया था, ये देखो, ये गोला की त्रिज्या है R, बढ़िया। ये भी गोला की त्रिज्या है, बढ़िया। लेकिन ये और ये जो है, ये दोनों जो है वो छोटी R है, वो वॉइड की त्रिज्या है। देखो फिर से, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है जो कि गोला की त्रिज्या है, ये R है। यहाँ से यहाँ एक और त्रिज्या है जो कि वॉइड की त्रिज्या है, छोटी R। फिर यहाँ से यहाँ वॉइड की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ हो गया फिर गोले की त्रिज्या। यानी कि जो AC है वो गोले के कितने, चार त्रिज्या के बराबर है। तो चूंकि AC गोले के दो त्रिज्या तथा वॉइड के दो त्रिज्या के बराबर है, दो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, AC बराबर, तो AC बराबर लिख सकते हैं बड़ी R, ये देखो बड़ी R जोड़ क्या, छोटी R, फिर जोड़ छोटी R जोड़ बड़ी R, बस समझ रहे। AC बराबर क्या हो गया, बड़ी R, कैसे, ये देखो, फिर छोटी R, फिर छोटी R, फिर क्या, बड़ी R। देन AC बराबर हो गया, ये R है दोनों है, तो क्या हो गया 2R, और ये दोनों छोटी R है, 2R बड़ा 2R छोटा। तो AC बराबर हो गया 2R प्लस 2R। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में ठीक है कि AC बराबर √2A लिखा हुआ है और यहाँ AC बराबर 2R प्लस 2R लिखा हुआ है। तो दोनों का जो बायां साइड है भैया वो बराबर है, तो दाहिना साइड भी क्या होगा, बराबर होगा ना। बायां साइड बराबर है, दाहिना साइड भी बराबर ही होगा। जैसे कि राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है रहीम के, तो दोनों किसके बराबर है भाई मेरे, राम के बराबर है ना भैया। तो श्याम और रहीम भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ भी देखो ये AC राम है और √2A और 2R प्लस 2R श्याम और क्या है, रहीम है। चलिए ना, तो क्या हो गया, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं क्या 2 से AC बराबर √2A और AC बराबर 2R प्लस 2R, तो क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं, ये आगे कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2R प्लस 2R बराबर √2A। बात क्या है, भेजा में कैसे हुआ कि AC दोनों का क्या है, बराबर, तो √2A बराबर क्या हो जाएगा, 2R प्लस 2R, तो उल्टा कर दिए, 2R प्लस 2R बराबर क्या हो गया, √2A। यहाँ तक ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, करो यार। फिर से मैं बता देता हूँ तब तक। तो देखो, माना कि वर्ग के कोण की लंबाई, वर्ग का सब कोण की लंबाई बराबर होगा, A हो गया, तथा गोले की त्रिज्या को क्या माना, R, बड़ी R, वॉइड की त्रिज्या को क्या माना, छोटी R। तो ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC कौन है, ये AC स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। AC बराबर हो गया, स्क्वायर को इधर किया √2A स्क्वायर, AC बराबर हो गया √2A हो गया यहाँ तक। अब चूंकि AC गोले के दो त्रिज्या तथा वॉइड के दो त्रिज्या के क्या है, बराबर है, तो AC बराबर क्या हो गया, बड़ी R है कि नहीं, गोले की त्रिज्या, फिर छोटी R, वॉइड की त्रिज्या, फिर छोटी R, वॉइड की त्रिज्या, फिर बड़ी R, गोले की त्रिज्या। जब हम लोगों ने जोड़ा
AC बराबर हो गया 2r प्लस क्या 2r। समीकरण 1 एवं क्या से 2 से 2r यानी कि कहाँ ये वाला। तो देखो समीकरण 1 और 1 ये है, तो ये दोनों का LHS जो है दोनों का क्या है बराबर है, तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा। √2a बराबर हो गया 2r प्लस 2r, या उल्टा करके हम लोग लिख दिए 2r प्लस 2r बराबर √2a। बस कॉपी करो। देखो अब पुनः देखिएगा ध्यान से, पुनः AB जरा देखो, AB देख रहे हो, AB गोले के कितने त्रिज्या के बराबर है देखो तो, AB गोले के कितने त्रिज्या के बराबर बताओ। ये देखो ये है ना, इस तरह से सीधा लाइन है और इस तरह से किया हुआ है। अब आपसे पूछे कि AB जो है वो ये AB देख रहे हो, ये AB यानी A, AB को क्या माने हैं A, तो AB गोले के कितने त्रिज्या के बराबर है बोलिए नहीं। तो पूरा AB देखो एक त्रिज्या और एक दो त्रिज्या, देखो यहाँ कितना त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ दो त्रिज्या, यानी गोले के दो त्रिज्या के क्या है बराबर है, और दोनों गोला है ना कि वॉइड है। वॉइड तो सिर्फ ये ब्लू वाला जो है वो वॉइड है, बाकी सब क्या है गोला है। तो पुनः AB क्या गोले के दो त्रिज्या के बराबर है, दो त्रिज्या के क्या बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम AB बराबर क्या दो त्रिज्या के बराबर, यानी एक और एक क्या दो, एक और एक दो, यानी कि AB बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2r। नहीं समझे कैसे, AB कितने त्रिज्या के बराबर है दो, तो ये है 1r और ये 2r, यानी r जोड़ क्या r, इसको हम शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं 2r। कोई झंझट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो AB बराबर क्या होगा 2r। अब AB को किससे देखो, AB क्या है A है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2r, पुनः लिखे ना, तो AB बराबर 2r हो गया है ना, चूंकि AB बराबर कितना है A है, चूंकि AB बराबर क्या है देखो, AB बराबर क्या है A है कि नहीं, हाँ या ना बोलो ना। ओ तो AB बराबर क्या है A है, नहीं है AB क्या है वर्ग का कोण की लंबाई यानी भुजा है, और वर्ग की सब भुजा क्या है बराबर है यानी A है। तो AB बराबर क्या है A है, तो चूंकि AB बराबर A और AB बराबर 2r, तो दोनों AB बराबर है, तो 2r और A बराबर नहीं होगा, बोलो हाँ या हाँ, बिल्कुल हाँ ही होगा ना नहीं होगा, क्योंकि AB बराबर यानी राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है सीता के, तो श्याम और सीता भी तो एक दूसरे के क्या होगा बराबर होगा ना। LHS दोनों का बराबर, तो RHS भी क्या हो गया बराबर, तो इसको लिख सकते हैं अतः क्या, अतः 2r बराबर A। कोई दिक्कत, 2r बराबर A। अब इसको समीकरण हम लोग कर देते हैं 3, और समीकरण 2 में 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल यदि ये कॉपी कर लिए हो तो हम मिटाते हैं, कर लिए चलिए, ऐसे ये तो हो जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं। चलो फिर देख लेते। अब ये देखो समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 3 है, समझ रहे समीकरण 3 का आंसर है AB बराबर है 2r, ये देखो दिखाया था मैंने, तो मिटा दिया, और ये AB बराबर है 1 क्योंकि कोण की लंबाई, तो A बराबर 2r या 2r बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या हो गया समीकरण 3 है और 2 है, तो समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर क्या होगा, समीकरण 2 में 3 से भाग देंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा। समीकरण 2 कहाँ है, ये यहाँ नहीं, यहाँ पर यहाँ 3 कर लो, ये वाला है, ये समीकरण से क्या लेना देना है, ये वाला है, और इसको समीकरण क्या करना 4 करना नहीं, हमको इससे तो मतलब इससे मतलब है ना, समीकरण 1 2 से जो आया है, तो ये और ये को हम लोग करेंगे। समीकरण क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ, समीकरण 3 में समीकरण क्या चीज से 4 से भाग दे रहे हैं,
समीकरण 3 में समीकरण क्या चीज से 4 से भाग देगा, तो दे दीजिए ना, क्या आता है देखो तो हो गया 2r प्लस 2r बराबर √2a। 2r यानी रूट, ये है ना समीकरण 3, 2r प्लस 2r √2a बटे समीकरण 4 क्या है 2r, बस सेम है पीछे जैसा ही, बराबर a और a क्या हुआ कैंसिल। अब इसको कॉमन ले लो 2 को, तो क्या हो गया r जोड़ r बटे 2r बराबर √2, बाकी तो कट ही गया। बात समझा कैसे कटा, ये कटा। अब ये 2 और 2 भी क्या हो गया कट गया, 2 भी कट गया। अब क्या बचा r जोड़ r बटे r बराबर √2, ये हुआ r जोड़ r बटा क्या r बराबर √2। अब इसको अलग अलग करके लिखो, जैसे पीछे मैंने बताया कि x और y है बटे 2 है, तो कैसे लिखो x बटे 2 जोड़ y बटे 2, ऐसे लिखोगे ना, x बटे 2 जोड़ क्या y बटे 2, और इसको लिखो अलग अलग करके। तो r बटे r जोड़ छोटी r बटे बड़ी r बराबर √2। कोई दिक्कत जा रहा है इसमें। अब क्या हो गया r कैंसिल, r कैंसिल, तो क्या हो गया 1 जोड़ छोटी r बड़ी r √2, और √2 का मान कितना होता है 1.414, यही होता है ना, √2 का मान यही होता है ना। कुछ याद बात है कि सब गोबर एकदम, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये जो है 1 को इस साइड कर देते, तो क्या हुआ r जोड़ r बटे r √2 माइनस 1, और r बटे r बराबर √2 का मान कितना आ गया 4 1 4 माइनस 1। अब इसमें घटा दो 1 को, तो कितना आ गया r बटे r बराबर 0.414, और यही है त्रिज्या अनुपात किसके लिए अष्टफलकीय वॉइड के लिए त्रिज्या अनुपात। बहुत भी आई है, इसको 5 नंबर में या 2 नंबर में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। 2 नंबर में आए तो आए, नहीं तो 5 नंबर में नहीं, 5 नंबर में आए नहीं तो 2 नंबर में, बहुत ज़्यादा है। तो फिर से यहाँ से देखो ना, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, देखो समीकरण 3 यहाँ 4 यहाँ 3 में 4 से भाग दे दिए, और क्या तो भाग दिए तो क्या ये कट गया। उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, कॉमन क्यों लिए दोनों में है, r जोड़ r हो गया। अब क्या हो गया 2 कट गया दोनों बराबर √2, तो r जोड़ r बटे r बराबर √2, r कट गया बराबर प्लस क्या हो गया ये r बटे r बराबर √2। तो अब r कटा तो 1 बचा ना, 1 प्लस r बटे r बराबर √2, तो r बटे r 1 इधर आ गया √2 माइनस 1, तो r बटे r बराबर 1.414 माइनस 1, तो क्या हो गया ये घटा दिए दोनों को, तो r बटे r बराबर 0.414। यानी कि हम आज क्या सीखे, ये सीखे कि चतुष्फलकीय वॉइड का त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 होता है, और अष्टफलकीय वॉइड के त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 होता है। ऑब्जेक्टिव है भाई, सब्जेक्टिव है भाई, ध्यान से पढ़िए, है ना। चलिए, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है ना। कुछ एक विशेष सूचना, ये जो ऑब्जेक्टिव है, मैं हो सकता है कि आज मैं एक वीडियो दूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव रहे, है ना। उस वीडियो को हो सकता है 2 बजे 3 बजे 4 बजे लगभग आपको एक वीडियो जाएगा YouTube पे, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको देखिए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।